हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। कल हमने अध्ययन किया था सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। तो क्या क्या उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य या हम इसको कह सकते हैं ज्ञान संबंधी उद्देश्य। इसी तरह दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य को हम उपयोगितावादी उद्देश्य भी कहते हैं। तो दो उद्देश्य हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। अब सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या है उद्देश्य इसके? पहला है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं। दूसरा, प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना। तीसरा है मानव व्यवहार से संबंधित नियमों की खोज। चौथा है सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण। जैसा कि पहले हमने बताया है कि पुनर्परीक्षण, दोबारा परीक्षण करना सिद्धांतों का। और पांचवा है नवीन अवधारणाओं का विकास। नवीन अवधारणाओं का विकास। तो सैद्धांतिक उद्देश्य को हम ज्ञान संबंधी उद्देश्य कहते हैं। और इसके अंदर हम कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे जो आपके सामने हैं? नवीन ज्ञान की प्राप्ति, प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना, मानव व्यवहार से संबंधित नियमों की खोज, सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण और नवीन अवधारणाओं का विकास। अगला है व्यवहारिक उद्देश्य या उपयोगितावादी उद्देश्य। इसमें क्या होता है? जो सामाजिक समस्याओं का निदान किया जाता है या हम कह सकते हैं समाधान किया जाता है इस उद्देश्य में। दूसरा है इसका सामाजिक योजनाओं का निर्माण एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। जो सामाजिक योजनाओं का पहले निर्माण और उसके बाद सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, प्रशासन की मदद ली जाती है। चौथा है सामाजिक नियंत्रण और पांचवा है विकल्प प्रस्तुत करना। विकल्प प्रस्तुत कर। जी, आगे हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व। इसमें पहली उपयोगिता जो है वो है अज्ञानता की समाप्ति। यानी कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम अज्ञानता की, हमारे अंदर ज्ञानता की समाप्ति हो जाती है अनुसंधान समाप्त होने के बाद। ठीक है। दूसरा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति। हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तीसरा है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। चौथा है इसकी उपयोगिता वो है सामाजिक नियंत्रण। पांचवा है समाज सुधार। छठा है सामाजिक प्रगति और सातवां है विज्ञानों का विकास। आपको इतना ही परीक्षा में लिखना है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको परीक्षा में अगर उपयोगिता या महत्व के बारे में आए तो इतना ही लिखना है, क्योंकि लघुत्रात्मक प्रश्न ही बन सकता है इस पर। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स, इनको आपको याद करना है। पहली बुक है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, इसके लेखक हैं लुंडबर्ग। सोशल रिसर्च, इनके लेखक कौन है? लुंडबर्ग। ठीक है। सेकंड बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इसके राइटर हैं पीवी यंग। पीवी यंग। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। मेथड्स इन
सोशल रिसर्च। गुडे एंड हार्ट, गुडे एंड हार्ट इसके राइटर हैं। अगली बुक है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इसके ऑथर हैं बोगार्ड्स, सोशियोलॉजी बुक के ऑथर हैं बोगार्ड्स। नंबर 5, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन इसके ऑथर हैं C.A. मोजर, C.A. मोजर। नंबर 6, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन इसके ऑथर हैं जहोदा एंड कुक। तो ये थी कुछ बुक्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें, कोई दिक्कत है तो। और आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार और अंतिम रूप देंगे इसकी सीमाओं के साथ, जो सामाजिक अनुसंधान की सीमाएं। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है DPR गर्ल्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सामाजिक अनुसंधान जो कि BA पार्ट 2 बुक का टॉपिक है, सामाजिक अनुसंधान प्रथम यूनिट है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 विशेषता है सामाजिक पर्यावरण से संबंधित। जो हमारा अनुसंधान है वो सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। दूसरी जो विशेषता है सामाजिक तथ्यों की खोज। तथ्य क्या होते हैं? डेटा, या हम कह सकते हैं आंकड़े। ठीक है, तो इनकी हम क्या करते हैं? खोज करते हैं। तीसरा जो है कार्य कारण संबंधों की खोज। अब जो हमारा रिसर्च है उसके कार्य कारण संबंधों की हम खोज करेंगे। चौथा हम इसमें करेंगे जो सामाजिक घटनाओं के प्रेरकों की खोज, सामाजिक घटनाओं के प्रेरकों की खोज। पांचवी विशेषता इसकी रहेगी सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। छठी विशेषता है सामाजिक सिद्धांतों की जांच, यानी कि उसको सत्यापन करना। और अंतिम विशेषता जो कि 7 नंबर विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की नवीन पद्धतियाँ। हम नवीन पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये इस तरह से आपको विशेषताएं परीक्षा में पूछी जाएंगी, तो आपको ये विशेषताएं लिखनी है। अब अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, तो आपको प्रकृति के बारे में क्या लिखना है? नंबर 1 पर आप देखिए यहाँ लिखा है प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना की जांच जो कि हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, प्राकल्पना से प्रारंभ होता है और ये प्राकल्पना पर ही समाप्त हो जाता है। यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो प्राकल्पना से होती है। सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकल्पना से, या हम इसको क्या कह सकते हैं? उपकल्पना। ठीक है, और इससे ही शुरुआत होती है प्राकल्पना से, और यहीं आके अनुसंधान समाप्त होता है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वैज्ञानिक चरण। वैज्ञानिक चरण जो हैं वो हैं निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्ष का कठोरता से पालन।
तो ये सारे के सारे जो वैज्ञानिक चरण होंगे, स्टेप जो हैं, साइंटिफिक स्टेप कौन से हैं? निरीक्षण, यानी कि इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्ष का कठोरता से पालन। तीसरी प्रकृति है इसकी, जो व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान है, प्योर रिसर्च, व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान। ठीक है। चौथी विशेषता रहेगी वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता क्या है? घटना का निष्पक्ष एवं अभिनति रहित अध्ययन, यानी कि किसी घटना का हम निष्पक्ष अध्ययन करते हैं तो वो कौन सा अध्ययन होता है? वस्तुपरकता के अंतर्गत आता है। निष्पक्ष एवं अभिनति, बिना पक्षपात के हम जब अध्ययन करते हैं वो वस्तुपरकता का अध्ययन होता है। अगला है पांचवा, सत्यापनशीलता। इसको कहते हैं, सत्यापनशीलता की बात करें तो इसका तात्पर्य क्या रहेगा कि तथ्यों की निष्फलता से जांच एवं पुनर्परीक्षण की योग्यता, यानी कि हम इसको दोबारा जांच सकते हैं, जो हमारा अनुसंधान है इसकी हम पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। और इसकी अंतिम विशेषता जो रहेगी वो है तटस्थता। तटस्थता की बात करें तो न्यूट्रलिटी जो है, तटस्थ रहना, मूल्य निरपेक्षता पर आधारित तथ्यों को प्रस्तुत करना, मूल्य निरपेक्षता पर आधारित तथ्यों को प्रस्तुत करना तटस्थता कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और प्रकृति। अब हम कल अध्ययन करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, इसके प्रकार और इसके सीमाओं के बारे में, जो कि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसी में ही आपके अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश है। छात्राओं से निवेदन है कि इसको अच्छे से तैयार करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।